तो अभी तक हम लोगों ने 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 तो देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। उसने बोला है कि हमारे पास में 3 पॉइंट हैं ए, बी और सी। हमको पॉइंट ऑफ ओरिजिन निकालना है, ओ के पॉइंट निकालने हैं। तो हमको ये पता है कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ओ ए स्क्वेयर इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर। ठीक, स्क्वायर इसलिए लिखा जाता है यहाँ पे क्योंकि जो फार्मूला होता है वो रूट में होता है, स्क्वायर लगा लेते हैं, रूट हट जाता है। अब हमने देखा ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी। अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे हम। x1 हमारे पास में x है और x2 हमारे पास में 6 है, तो माइनस हो गया यहाँ पे। y1 हमारे पास y है और y2 हमारे पास माइनस का 6 है, तो यहाँ प्लस का 6 हो गया। इधर देखते हैं तो हमारे पास x1 x है और x2 हमारे पास 3 है, तो -3 हो गया। y1 हमारे पास y है और y2 हमारे पास माइनस का 7, तो प्लस का 7 हो गया। अब यहाँ से खोल दिया, जब खोला तो हमारे पास में ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स से कट गया, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कट गया। a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा ये माइनस का 12x है और प्लस का 12y, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो 72। यहाँ देखा माइनस का 6x हमारे पास में है, 14 का y हमारे पास में है और इन दोनों को ऐड किया तो 58 हो गया। अब x और y को उठा के इधर ले आएंगे, 72 को उठा के इधर ले आएंगे। इधर ले आए तो 12x हमारे पास था, ये हमारे पास माइनस का प्लस का हो गया, तो माइनस का 6x यहाँ से बच गया। इन दोनों से माइनस किया तो माइनस का 2 हमारे पास यहाँ बच गया, और इधर से माइनस किया तो माइनस का 14। अब इन सभी को हम -2 से डिवाइड कर सकते, तो हमने -2 से इसको डिवाइड किया तो 3x + y = 7 हमारे पास आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब ऐसे ही सेकेंड निकालेंगे तो ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर निकाल लेंगे, तो सेम निकालना जैसे ऊपर वाले निकाला, उसको भी हमने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद में इससे भी क्या होगा, एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है, तो वो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है 3x - 3y = 9। ये सेकेंड इक्वेशन। अब जो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हमको पता है सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब तक दोनों ऊपर के सेम नहीं होंगे तब तक कटेगा नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 3y और यहाँ पर 3y ऐड किया, दोनों कट गए। यहाँ से हमारे पास 10 हो गया और इसको ऐड किया तो 30 हो गया। तो x = कितना आ गया हमारे पास में, 3 आ गया। अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, तो y की वैल्यू हमारे पास -2 निकल के आई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O के हमारे पास में 3, -2, यहाँ से उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे उसके क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 4 है। उसने बोला है इन अ स्क्वायर ABCD। अब यहाँ एक स्क्वायर है जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं और 2 पॉइंट हमको नहीं पता, तो 2 पॉइंट हमको निकालने हैं। तो जो स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड आर इक्वल होती है, तो हमने क्या किया, AB² = BC²। ठीक है, सॉल्व करके जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 1 निकल के आ गई। सेम फार्मूला लगाना है सब में, बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से वैल्यू रख ली हमने x1 x2 और y1 y2 की, और उसके इसको सॉल्व किया तो x = हमारे पास में 1 निकल के आया। तो x की वैल्यू आई, अभी y की वैल्यू नहीं है। हमको पता है जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसको हम बना लेंगे 90 डिग्री का एंगल। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, AC², पाइथागोरस क्या कहते हैं, AC² = AB² + BC²। तो सेम कंडीशन दूसरा हमारे पास तरीका जो है वो हम यहाँ पे ये कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, AC² = AB² + BC²। अब AC का वैल्यू यहाँ रख दी हमने, AB की रख दी और BC की रख दी। अब 1x की वैल्यू हम 1 निकाल चुके थे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम 1 पुटअप कर लेंगे। पुटअप करने के बाद जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास में y की 2 वैल्यू आती है, एक 0 आता है, एक हमारे पास में 4 आता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में एक के कोऑर्डिनेट आ गए। अभी हमारे पास बाकी बच गए, हमारे पास अभी x1 और y1 तो बच ही गया है, x और y के कोऑर्डिनेट आ गए, x1 और y1 अभी हमारे पास बच गया। तो उसमें क्या होगा हमारे पास में, मिड पॉइंट ऑफ AC = मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि दोनों जो हमारे पास होगी डायगोनल होगी वो एक ही पॉइंट पे काटेंगे, जिसको हम ओरिजिन O कह लेते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब इसकी वैल्यू हमारे पास x + x1/2 और y + y1/2। इनकी वैल्यू पता है, हमने वैल्यू यहाँ पे रख लिया, तो ये 1 और 2 हो गया। यहाँ x की वैल्यू हमको पता थी, हम पहले निकाल चुके थे 1, तो यहाँ पे 1 + x1 हो गया। ठीक है, /2 हो गया। कंपेयरिंग करा दी तो फर्स्ट वाले से x1 की वैल्यू निकाले, सेकेंड वाले से हमने इसको कंपेयर कराया तो y की वैल्यू हमारे पास में 2 थी, एक 0 थी, एक 4 थी। जब हमने 0 रखा तो 4 आ गया, जब 4 रखा तो 0 आ गया। तो हमारे पास में दोनों पॉइंट आ गए, 1,0 और 1,4, 1,0 और 1,4 हमारे पास उसके 2 कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास में। देखो क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में जो क्या है, वो बुक में इसका फिगर बना होगा। अब पहले उसने बोला है कि जब वो A से शुरू करता है, A को जब ओरिजिन मानता है तो ट्राइंगल क्या बनता है और उसका एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल ये बनता है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 x1
ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये रूट क्यों लग जाता है? क्योंकि 9th क्लास में भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, उसका भी हमारे पास यूरोन्स फार्मूला होता है, उसमें लग गया ये। तो ठीक है, तो ये जो लगा हुआ ये गलत है, बाकी जो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ वो है। अब यहाँ पे वैल्यू हमने पुटअप कर ली, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 4.5 आया। ठीक, अब वो हमसे ये बोलता है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसको हम सी से ओरिजिन करते हैं। जब सी से ओरिजिन करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हमारे पास ये चेंज हो जाएंगे। जब ये चेंज हो जाएंगे तो फिर हम ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे और फिर हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे यहाँ से। जब ट्राइंगल का एरिया तब भी 4.5 आया, इसका मतलब बोथ इन केस अगर ओरिजिन ए होता है या ओरिजिन सी होता है तो दोनों में अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं तो बोथ केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम ही होगा। क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे पास खत्म हो गया। 3 क्वेश्चन इसलिए दे रहे क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, उनको बार बार लगाएंगे तभी ये क्वेश्चन आएंगे, तो आएंगे नहीं। ठीक है।